हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी यानी कि NFSU, जो कि आपकी गुजरात में है और होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसमें आपकी टोटल 333 वैकेंसीज रिलीज़ करी गई हैं। अब दो अलग अलग कैटेगरी में है, एक है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट और दूसरा है टीचिंग पोस्ट। टीचिंग पोस्ट में आपका प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और एसोसिएट प्रोफेसर है। और नॉन टीचिंग पोस्ट में कई सारी वैकेंसीज़ हैं, अकाउंटेंट है, इसके अलावा आपका सिविल इंजीनियर मांगा गया है, सेक्शन ऑफिसर मांगा गया है, असिस्टेंट मांगा गया है, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर मांगा गया है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार इसके रिगार्डिंग जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे हमें अप्लाई करना है, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। 3 मई 2021 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नोटिफिकेशन 3 मई 2022 को रिलीज़ हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आपका 3 मई 2022 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 21 मई 2022। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड्स, इसके बारे में कुछ भी अभी नहीं बताया गया है। ये आपका जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आपकी ईमेल पर, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, वहाँ पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, या फिर इनकी वेबसाइट पर भी, ऑफिशियल जो है इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस और वैकेंसीज़ की। तो देखिए, टीचिंग पोस्ट में आपकी 194 वैकेंसीज़ आई हैं और नॉन टीचिंग में 139 वैकेंसीज़। अब देखिए, यहाँ पर मोस्टली जितनी भी वैकेंसीज़ आई हैं, इनमें सब में क्या मांगा गया है? एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस 3 पोस्ट ऐसी हैं नॉन टीचिंग में जिसमें कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जैसे कि नंबर 1 पोस्ट है आपकी सेक्शन ऑफिसर, नंबर 2 है आपकी डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर, और नंबर 3 है असिस्टेंट। सेक्शन ऑफिसर में टोटल 19 वैकेंसीज़ हैं, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर में 20 वैकेंसीज़ हैं और असिस्टेंट की 49 वैकेंसीज़ हैं। ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, डेप्यूटी, आपका सिविल इंजीनियर, या जितनी भी हैं रजिस्ट्रार वगैरह, इनमें सब में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिर्फ ये 3 वैकेंसीज, 3 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अब अगर एप्लीकेशन फ़ीस या फॉर्म की बात कर लें, कितनी फ़ीस लगेगी, तो टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट, जनरल, OBC, EWS, इन सब के लिए 500 रुपये है। SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई। दोनों ही पोस्ट के लिए सेम क्राइटेरिया है। टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये, नॉन टीचिंग के लिए तो भी 500 रुपये। अब हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं पूरा कैटेगरी वाइज, आपको पता चल जाएगा किस किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है टीचिंग वैकेंसीज़ है। अब टीचिंग में कौन कौन सी पोस्ट है? 3 पोस्ट है। एक है आपका प्रोफेसर, दूसरा है एसोसिएट प्रोफेसर और तीसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पर आप देखिए, स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस यहाँ पर है। उसके बाद स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज़, यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंस और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ हैं। ये अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी है, ST है, SC है, OBC है और EWS है। और यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज दी गई हैं, टोटल पोस्ट ली गई है। अब यहाँ पर सब जगह आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसकी बात मैं नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जहां पर आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ की हम बात करते हैं। तो देखिए, नॉन टीचिंग में देखिए ये टोटल इतनी है, ये आपके सामने है 139 वैकेंसीज़ हैं टोटल। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 1 पोस्ट, फाइनेंस ऑफिसर 1 पोस्ट, डेप्यूटी रजिस्ट्रार 9 पोस्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 17 पोस्ट, असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर 4 पोस्ट, सेक्शन ऑफिसर 19 वैकेंसीज़। ये वही वैकेंसी है जिसमें कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, मतलब फ्रेशर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर में 3 वैकेंसीज, डेप्यूटी इंजीनियर सिविल में 1 वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 2 वैकेंसी, IT सिस्टम मैनेजर में 1 वैकेंसी, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर, इसमें आपकी 20 वैकेंसी है। यहाँ पर भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट कम ऑडिटर 4 वैकेंसी हैं, और इसके बाद सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर, इसमें 8 वैकेंसी हैं। और लास्ट में आता है आपका असिस्टेंट, 49 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर भी आपका फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए। जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया है उनको छोड़ देते हैं, जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर। जनरल कैटेगरी की 10 वैकेंसी हैं,
SC की 3 है, ST की 1 है, OBC की 4 है और EWS की 1 है। और यहाँ पर आपका जो पे लेवल रहेगा सैलरी का, बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर पे लेवल वो रहेगा 8वां जो आपका पे लेवल है वो रहेगा। डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर जनरल कैटेगरी में आप देखिए 10 वैकेंसी, SC में 3, ST में 1, OBC में 5 और EWS में 1। यहाँ पर आपका पे लेवल है 7। और लास्ट में आता है आपका असिस्टेंट, 49 वैकेंसीज हैं जिसमें कि 22 हैं जनरल कैटेगरी की, SC की 7 हैं, ST की 3 हैं, OBC की 13 हैं, EWS की 4 हैं और यहाँ पर पे लेवल है आपका 2। तो ये मैंने आपको बता दिया है पूरा। अब देख लीजिए एक बार क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन 3 पोस्ट के बारे में जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर। एज का क्राइटेरिया देख लीजिए, नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि 21 साल से 40 साल तक की एज वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा क्या बोला है, आपके पास हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब कंप्यूटर का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में, BA, BSc, BCom, BE, BTech, B Pharma, कुछ भी किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर, इसका है पे लेवल 7। इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 20, जो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सेक्शन ऑफिसर में 19 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या एज बोली गई है, 21 साल से लेकर 40 साल तक, 21 से 40 ईयर्स। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो भी आपकी अलग कैटेगरी हैं, OBC, SC, ST, इनके लिए जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा क्या बोला गया है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है वो है 21 से 35 साल, 21 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक। और यहाँ पर भी जो आपका SC, ST, OBC कैटेगरी वाले हैं उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर भी मिलेगा। पजेसेस अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अब यहाँ पर आप पूछेंगे क्या मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जैसे मान लीजिए आप एलिजिबल, मान लीजिए आप तीनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, असिस्टेंट के लिए भी, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के लिए भी और सेक्शन ऑफिसर के लिए भी, तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, तीनों के लिए आपको सेपरेट फॉर्म फीस फिल करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कोई और क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।